एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर मेजबानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज़ शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो पुरस्कार है। पेपर में बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया, लेकिन आज के बाद आपका पुरस्कार से कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा अगर आपने मेरी क्लास पूरी पढ़ी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये होता क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आपको बता दें, भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। तो आपको याद रखना, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ज्ञानपीठ सम्मान भारत का सर्वोच्च सम्मान है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञानपीठ सम्मान भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल 22 भाषाओं के भारतीय लेखकों से प्रदान किया जाता है। यह तो हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार कि होता क्या है, कितने रुपए दिए जाते हैं और कौन देता है। हम जानेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से विजेता जो पेपर में बहुत क्वेश्चन बनते हैं उससे। अब हम जानेंगे सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत से बहुत क्वेश्चन बना है कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था। तो आपको याद रखना, 1968 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1882 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं कि किसे कब दिया गया था। तो आपको याद रखना हो कौन सी रचना के लिए ना दिया गया था। साथ साथ में ये भी याद रखना, नरेश मेहता को 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। निर्मल वर्मा को 1999 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और कुंवर नारायण को 2005 में, श्री लाल शुक्ल को 2009 में, और केदारनाथ सिंह को 2013 में, कृष्णा सोबती को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कृष्णा सोबती भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है कि तो अभी हाल ही में किसे मिला था। तो कृष्णा सोबती को मिला था, 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे और महादेवी वर्मा, ये चारों इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हो तो आपने काफ़ी बार इन्हें अपने पेपर में देखा होगा। अब हम जानेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। तो आपको याद रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार है 1954 में स्थापित किया गया। यह पुरस्कार भारत की मान्यता की प्राप्त भाषा की प्रत्येक प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्य कृति की पुरस्कार प्रदान करती है। पहली बार ये पुरस्कार 1955 में दिया गया था। ये भी पूछा जा सकता है, जेके में पूछ लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले कब दिया गया था। तो 1955 में दिया गया था। यह पुरस्कार की राशि 5000 थी। वर्तमान में यह राशि 1 लाख कर दी गई है। तो आपको याद रखना, जो पहले थी इसकी साहित्य अकादमी पुरस्कार की राशि 5000 थी और वर्तमान में 1 लाख कर दी गई है। अब हम जानेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे किसे दिया गया था। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने दोस्तों से वीडियो को ज़रूर बताइए कि इस चैनल पे बहुत अच्छी क्लासेस मिलती हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तभी बताना, वरना नहीं लगती तो कोई बात नहीं है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में मिला था। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया कि माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो 1955 में मिला था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वासुदेव सदा डग्गवाल को पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आचार्य नरेंद्र देव को बौद्ध धर्म दर्शन के लिए 1957 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और राहुल साकेत्यान, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 1958 में मध्य एशिया का इतिहास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये भी बहुत बार पूछा गया कि रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो 1959 में मिला था। और किसके लिए मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में
कला और बूढ़ा चांद, ये भी बहुत पेपर में काफ़ी बार ये पूछा गया कि कला और बूढ़ा चांद के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। कब मिला था? 1960 में। भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्त के लिए 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये भी पेपर में बहुत पूछा गया है। अमृत राय को कलम का सिपाही के लिए 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और अज्ञे को आंगन के पांव द्वार, इसके लिए 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये सभी जितने साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं, इनमें जो मैं आपको बता रही हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये समझ लिए ये पेपर में सभी पूछे गए हैं। डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत के लिए 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जैनेन्द्र कुमार को मुक्ति बोध के लिए 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा गया मुक्ति बोध के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो जैनेन्द्र कुमार को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टानों के लिए 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार एक पूछा गया। और श्री लाल शुक्ल को राग दरबारी के लिए 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। निराला की साहित्य साधना के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो आपको याद रखना है रामविलास शर्मा को 1970 में मिला था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नामवर सिंह को कविताओं के नए प्रतिमान के लिए 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व के लिए 1973 में मिला था। और शिव मंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात के लिए 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भीष्म सायनी को तमस के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात के लिए 1976 में मिला। शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूँ मैं के लिए 1977 में मिला। भरत भूषण अग्रवाल को उतना व सूरज है 1978 में मिला। और धूमिल को कला सुनने मुझे, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1979 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कृष्णा सोवती को 1980 में जिंदगी ना नामा जिंदाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तिल्लेचन को ताप के तारण हुए देव के लिए 1981 में मिला था। हरिशंकर परसाई को विकलांग सद्दा और दौर के लिए 1982 में मिला था। सर्वेश दयाल सक्सेना को कुटियों के टंगे लोग 1986 में मिला। रघुवीर साय को 1984 में लोग भूल गए के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फ्रेंड मैं सभी आपको बता दे रही हूँ, और जो मैं ये बता रही हूँ इम्पोर्टेंट है, तो ये अपने नोट्स में ज़रूर लिख लेना कि इन्हें मिला था। ये पेपर में पूछे गए हैं काफ़ी बार। निर्मल वर्मा को 1985 में कब्बे और काला पानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्व के लिए 1986 में मिला। श्रीकांत वर्मा को मगध के लिए 1987 में मिला। नरेश मेहता को अरण्या के लिए 1988 में मिला। केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1989 में मिला। शिव प्रशांत सिंह को नीला चांद, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1990 में ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखना। गिरिराज कुमार माथुर को मैं वक्त हूँ मैं के हूँ समझने के लिए 1991 में मिला था। गिरिराज किशोर को ढाई घर के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट, 1992 में मिला है। पेपर में पूछा गया कि ढाई घर के लिए किसे मिला, तो गिरिराज किशोर को मिला 1992 में। विष्णु प्रभाकर, ये भी इम्पोर्टेंट है, विष्णु प्रभाकर को 1993 में अर्धनारीश्वर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1994 में भगवती प्रसाद वाजपेयी को कहा नहीं वही के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मैं आपको सभी इसलिए बता रही हूँ, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है किसके लिए पूछ दे। तो अगर आपने आपके सिलेबस में दिया साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो वो कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको सभी पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ, वो ज़रूर आप याद रखना। बाकी के आप थोड़े बहुत देखते रहोगे तो याद हो जाएंगे, एक दो बार क्लास देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं के लिए 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए, ये भी है, सुरेंद्र वर्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1996 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार।
लीलाधर जुगड़ी को अनुभव और के आकाश में चांद के लिए 1997 में मिला। अरुण कमल को नए झलकावे में 1998 में मिला। विनोद कुमार शुक्ल को दीवार की एक खिड़की रहती थी, इसके लिए 1999 में मिला था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मंगलेश दहराल को हम जो देखते हैं के लिए 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अलका सराब की, ये भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कली कथा बाईपास के लिए 2001 में मिला था, बहुत पूछा गया ये। राजेश जोशी दो पंक्तियों के बीच 2002 में मिला, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजेश जोशी भी। कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान के लिए 2003 में मिला, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये समझ ले, पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस के आने के। डीने डंगवाल के लिए दुष्ट चक्र में श्रेष्ठ 2004 में ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मनोहर श्याम जोशी को क्याब के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ज्ञानेंद्र को पति संकल्पात्मक के लिए 2006 में मिला। अमरकांत को इन्हीं हथियारों से 2007 में मिला। 2000 गोविंद मिश्रा को 2008 में कोहरे की में कैद रंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर के लिए 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2010 में उदय प्रकाश को मोहन दास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। काशीनाथ सिंह को रहन पर रज्ञू के लिए 2011 मिला। चंद्रकांत देवताली के लिए पत्थर फेंक रहा हूँ के लिए 2012 में मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। मृदुल गर्ग को बिल्कुल बंद के लिए 2013 में मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। नरेश चंद्र शाह को विनायक के लिए 2014 में मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। रामदरस मित्र को आपकी हंसी के लिए 2015 में मिला। नासिर शर्मा को परिजात के लिए 2016 में मिला। रमेश कुंतल को मेघ के लिए 2017 में मिला। चित्रा मदकल को पोस्ट बॉक्स नंबर 2003 नाल चोपड़ा के लिए 2018 में मिला। नंद किशोर आचार्य को छिलते हुए अपने को 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब फ्रेंड आपको ये बता दें इसमें इम्पोर्टेंट कौन है। माखन लाल चतुर्वेदी, वासुदेव सरोवर अग्रवाल, आचार्य नरेंद्र देव हैं, लेकिन इतने नहीं हैं। राहुल साकेतन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा, अमृत राय अज्ञे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इनसे क्वेश्चन बने हैं। डॉक्टर नगेन, अमृतलाल नागर, चेनन कुमार भी हैं, हरिवंश राय, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी बहुत क्वेश्चन बने हैं। श्रीलाल शुक्ल, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, भवानी प्रसाद, हजारी प्रसाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धूमिल, कृष्णा सोबती, त्रिलोचन, हरिशंकर परसाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे गए इनसे। विष्णु पेवाकर, भगवती प्रसाद वाजपेयी और लीलाधर जुगड़ी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। साथ में आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट डीसी मित बानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।